भारत जिस पे हम सबको नाज है, पर क्या हमारा भारत इतना भी परफेक्ट है जितना हम बताते हैं? क्राइम, करप्शन और ना जाने कितनी घटनाएं रोज हमें सुनाई देती हैं, पर फिर भी हम गर्व से कहते हैं हमारा देश महान है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कमल हसन सर की एक फिल्म आ रही है, हिंदुस्तानी 2। क्या हमें सच में भारतीय होने पे गर्व है या गर्व करना हमारी आदत बन चुकी है और हमें सब कुछ परफेक्ट लगता है? क्योंकि परफेक्शन एकमात्र गोल नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब हमें क्या करना होगा परफेक्ट बनने के लिए, ताकि सही मायनों में हमें गर्व हो खुद को हिंदुस्तानी कहने का। तो एक मूवी आ रही है जो आपको अंदर के सच्चे देशभक्त से मिलाने वाली है, क्योंकि देश में होने वाली गलत चीजों को नजरअंदाज करना देशभक्त नहीं, बल्कि गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। हिंदुस्तानी 2 फिल्म सीक्वल है इंडियन मूवी की। आपको सुन के लग रहा होगा ये कैसे हो गया, गायत्री देवी और मनीलाल के बेटे का नाम टिंकू कैसे पड़ गया? पार्टी बदल लिया साला। अब भाई पहली फिल्म का नाम इंडियन है तो दूसरी फिल्म का नाम भी इंडियन 2 होना चाहिए था। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि भाई पहले पार्ट का नाम इंडियन था जो कि तमिल वर्जन में रिलीज हुई थी, पर ये वाली फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो रही है और हिंदी में हमारे सनी पाजी की इंडियन नाम से एक मूवी ऑलरेडी आई हुई है। तो ऑडियंस ये ना समझ ले कि फिल्म में सनी पाजी है और ऑडियंस ट्रैक्टर लेकर फिर से गदर 2 के सिनेमाघरों में टूट पड़े। अब सिनेमा हॉल्स का कहना है भाई सनी पाजी के फैंस थिएटर में अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी पार्किंग में इतनी स्पेस नहीं है कि उसमें ट्रैक्टर के साथ ट्रक भी आ सकता हो, इसलिए पहले से ही ऑडियंस को क्लियर कर दिया है कि इसमें सनी पाजी नहीं है। वैसे कमल हसन सर ने ना एक बार सोचा भी था कि इंडियन नाम से ही रिलीज कर देते, गलती से ही सही, कम से कम पहले दिन थिएटर में ऑडियंस तो आएगी। पर इंडियन फिल्म सनी पाजी की भी हिट रह चुकी है। खैर, फिल्म के ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि भारत में क्राइम बढ़ चुका है और हमारे यूथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर ही नहीं है। वो तो इंस्टा में डीएम करने और रील्स देखने में बिजी रहते हैं। तभी एक किसी लड़की की रिप्लाई के वेट में 25 साल बिताने के बाद एक लड़के के अंदर स्वाभिमान जागता है और वो देश के लिए कुछ करने को आगे बढ़ता है, पर उसे कोई कुछ करने नहीं देता। और फिर उसे याद आता है कि एक पुराने मसीहा हैं जिनके सोशल मीडिया के आने से पहले विराट कोहली और रोनाल्डो से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फिर एंट्री होती है हमारे हिंदुस्तानी भगवान, हमारे हिंदुस्तानी कमल सर आते हैं यूथ को ये बताने की डीएम में कुछ नहीं रखा है। मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो देश के लिए कुछ भी करने का सोचा करता था, और कहाँ तुम एक प्यार पे रिजेक्ट होने के गम में कबीर सिंह बने बैठे हो। चलो अभी तो तुम्हें देश के लिए लड़ना है, क्योंकि जो आजादी तुम्हें मिली है वो करप्शन और क्राइम से भर चुकी है। हमें जरूरत है आजादी 2.0 की, और इस बार आजादी का एटीट्यूड अहिंसावादी गांधी नहीं, इस बार आजादी की हवा में रौद्र रूप होगा नेताजी वाला, ताकि लोग क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें और एक ऐसा देश बनाए जहां हमारा हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक फौजी की तरह, और हमारा हर एक नागरिक एक मासूम और बेचारा नहीं बल्कि वन मैन आर्मी हो। जय हिंद।